निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल और क्षार के परीक्षण के लिए उपयोग किया जाने वाला सिंथेटिक संकेतक है? ए. हल्दी, बी. लिटमस पेपर, सी. साबुन का पानी, डी. मिथाइल ऑरेंज। आंसर है आपका डी. मिथाइल ऑरेंज है। लिटमस का घोल से निकाला जाता है। ए. काई, मॉस, सी. शैवाल, बी. कवक, डी. लाइकेन। इस प्रश्न का सही उत्तर डी. लाइकेन है। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल के साथ प्रतिक्रिया करके लवण को दो और एचओ बनाता है? ए. धातु अम्ल, बी. धातु कार्बोनेट, सी. धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, डी. बी और सी दोनों। सही उत्तर विकल्प डी. बी और सी दोनों है। पीएच स्केल में 7 से कम मान इंगित करता है। ए. अम्लीय घोल, बी. उदासीन घोल, सी. क्षारीय घोल, डी. नमक का घोल। सही विकल्प ए. अम्लीय घोल है। निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय प्रकृति का होता है? ए. धातु ऑक्साइड, बी. अधातु ऑक्साइड, सी. लवण, डी. धातु कार्बोनेट। सही उत्तर विकल्प बी. अधातु ऑक्साइड है। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील धातु है? ए. पोटेशियम, सी. सीसा, बी. सोना, डी. तांबा। दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर विकल्प ए. पोटेशियम है। अतिरिक्त वायु की उपस्थिति में अधिक गर्म करके सल्फाइड अयस्कों को ऑक्साइड में परिवर्तित करना क्या कहलाता है? ए. बॉइलिंग, बी. मेल्टिंग, सी. बर्निंग, डी. रोस्टिंग। सही विकल्प डी. रोस्टिंग है। जस्ता की एक पतली परत के साथ कोटिंग करके स्टील और लोहे को जंग लगने से बचाने की विधि क्या कहलाती है? ए. ग्रीसिंग, बी. क्रोम प्लेटिंग, सी. एनोडाइजेशन, डी. गैल्वनाइजेशन। सही उत्तर डी. गैल्वनाइजेशन है। एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। ए. तालाब, बी. जंगल, सी. झील, डी. फसल भूमि। सही उत्तर डी. फसल भूमि, क्रॉपलैंड है। निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोफॉर्म का क्रमशः गलनांक और क्वथनांक है? ए. 209 के और 391 के, बी. 209 के और 334 के, सी. 391 के और 209 के, डी. इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर बी. 209 के और 334 के है। परजीवी पोषक रणनीति का उपयोग निम्नलिखित में से किस जीव द्वारा किया जाता है? ए. हिबिस्कस, सी. नारियल, बी. आम, डी. कुस्कुटा। सही उत्तर डी. कुस्कुटा है। कौन सा एंजाइम जटिल स्टार्च को सरल शर्करा में परिवर्तित करता है? ए. रेनिन, बी. सलाइवरी एमाइलेज, सी. पेप्सिन, डी. उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर बी. सलाइवरी एमाइलेज है। गले में मौजूद उपास्थि के रिंग की भूमिका क्या है? ए. भोजन की गतिविधि में मदद करता है, बी. भोजन को निगलने में मदद करता है, सी. वायु मार्ग को बंद होने से रोकता है, डी. वायु मार्ग को बंद होने में मदद करता है। इसका सही उत्तर है सी. वायु मार्ग को बंद होने से रोकता है। निम्नलिखित में से कौन विभिन्न अंगों से रक्त एकत्र करता है और हृदय में वापस लाता है? ए. शिरा, बी. धमनी, सी. महाधमनी, डी. केशिका। सही विकल्प ए. शिरा है। आमतौर पर एक स्वस्थ वयस्क में गुर्दे में प्रारंभिक निस्यंदन प्रति दिन लगभग होता है। ए. 180 मिली, सी. 2 लीटर, बी. 180 लीटर, डी. 1 लीटर। सही उत्तर बी. 180 लीटर है। भ्रूण को विशेष ऊतक के माध्यम से मां के रक्त से पोषण मिलता है, जिसे कहा जाता है? ए. एंडोमेट्रियम, बी. प्लेसेंटा, सी. कोरियोनिक विली, डी. उपर्युक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर बी. प्लेसेंटा है। डीएनए का वह भाग जो एक प्रोटीन के लिए जानकारी प्रदान करता है, उस प्रोटीन के लिए कहलाता है? अ. आनुवंशिकता, बी. जीन, सी. लक्षण, डी. गुणसूत्र। सही उत्तर बी. जीन है। पुरुषों में मौजूद सेक्स क्रोमोसोम है? XX, TXY, CXO, DX। सही उत्तर है आपका पुरुषों में मौजूद सेक्स क्रोमोसोम XY होते हैं। गोलाकार दर्पण की फोकल लंबाई को अक्षर द्वारा दर्शाया जाता है? F, T, F, C, L, D, E। सही उत्तर बी. F है। 10 सेंटीमीटर फोकल लंबाई वाले उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत 2.0 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु रखी गई है। लेंस से वस्तु की दूरी 15 सेंटीमीटर है।
इसका आवर्धन ज्ञात कीजिए। A-2, C minus 0.2, B plus 2, D, plus 0.2. प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है। अ. जिप्सम। बी. कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। डी. कैल्शियम सल्फेट एनहाइड्रेट। सही उत्तर सी. कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। यदि धातु को पीटकर पतली चादरें बनाई जा सकती है तो इस गुण को कहा जाता है। अ. आघातवर्धनीयता। बी. धात्विकता। सी. संपीडनशीलता। डी. प्रत्यास्थता। निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा का दुर्बल संवाहक है? अ. सोना। सी. तांबा। बी. पारा। डी. एल्यूमिनियम। सही उत्तर विकल्प बी. पारा है। वे धातुएं जो किसी कठोर सतह से टकराने पर ध्वनि उत्पन्न करती है उन्हें क्या कहा जाता है? ए. मेलोडियस। बी. रिमिक। सी. सोनोरस। डी. ट्यूनेबल। सही विकल्प सी. सोनोरस। अल्कोहल को नीले रंग का करने के लिए डाई को मिलाया जाता है। इसे कहते हैं ए. जहरीला अल्कोहल। बी. रंगीन अल्कोहल। सी. विकृत अल्कोहल। डी. अभिक्रियाशील अल्कोहल। सही उत्तर सी. विकृत अल्कोहल है। विद्युत प्रवाह के एक निरंतर और बंद पथ को कहा जाता है। अ. विद्युत प्रवाह। बी. बिजली। सी. विद्युत परिपथ। डी. उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है सी. विद्युत परिपथ। कौन सा उपकरण परिपथ में विद्युत धारा को मापता है? ए. एमीटर। बी. वोल्टमीटर। सी. पोटेंशियोमीटर। डी. सोनोमीटर। इस प्रश्न का सही उत्तर ए. एमीटर है। 12V के विभवांतर वाले दो बिंदुओं के पार A× 2C के आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाता है? ए. 20 जूल। ए. 24 जूल। C, 16 J. बी. 2 जूल। D, 24 J. सही विकल्प है डी. 24 जूल। निम्नलिखित में से कौन सी टंगस्टन की सही प्रतिरोधकता है? सही उत्तर विकल्प डी. 5.20 ओम। चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति की S.I क्या है? ए. ओस्टेंड। सी. एम्पियर। बी. बोल्ट। डी. जूल। सही उत्तर उत्तर ए. ओरस्टेड। निम्नलिखित में से कौन सा स्पर्श करने पर साबुन जैसा कड़वा और संक्षारक होता है? ए. नमक। बी. अम्ल। सी. क्षार। डी. इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर सी. क्षार है। वे उपकरण जो धारावाही करंट कैरिंग संवाहकों और चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग करते हैं उनमें शामिल है। ए. टॉर्च। बी. बल्ब। सी. टेलीफोन। डी. माइक्रोफोन। इस प्रश्न का सही उत्तर डी. माइक्रोफोन है। जब सोडियम क्लोराइड, जिसे ब्राइन कहा जाता है, के जलीय घोल से बिजली प्रवाहित की जाती है तो यह सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए विघटित हो जाता है। इस प्रक्रिया को कहा जाता है ए. लवणीकरण प्रक्रिया। बी. क्लोरीनीकरण प्रक्रिया। सी. एल्किलीकरण प्रक्रिया। डी. क्लोरक्षार प्रक्रिया। सही उत्तर है डी. क्लोरक्षार प्रक्रिया। किसी दिए गए बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण तार के माध्यम से धारा के पर बढ़ता है। ए. शून्य होने। सी. समान रहने। बी. घटने। डी. बढ़ने। सही उत्तर है डी. बढ़ने। देश का उपयोग बोरेक्स जैसे सोडियम यौगिकों के निर्माण में किया जाता है। ए. सोडियम कार्बोनेट। बी. सोडियम बाइकार्बोनेट। सी. सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। डी. सोडियम हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट। इस प्रश्न का सही उत्तर ए. सोडियम कार्बोनेट है। निम्नलिखित में से किस यौगिक वर्ग में प्रत्यय अल का उपयोग किया जाता है? ए. अल्कोहल। बी. एल्कीन। सी. एल्काइन। डी. एल्डिहाइड। इस प्रश्न का सही उत्तर डी. एल्डिहाइड है। वे पदार्थ जो दूसरों में ऑक्सीजन बढ़ाने की क्षमता रखते हैं इन पदार्थों को कहा जाता है। ए. ऑक्सीकरण एजेंट। बी. रेडॉक्स एजेंट। सी. अपचायक एजेंट। डी. उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर ए. ऑक्सीकरण एजेंट। एथेनोइक एसिड का सामान्य नाम है। ए. एसिटिक एसिड। बी. साइट्रिक एसिड। सी. ब्यूटेरिक एसिड। डी. प्रोपियोनिक एसिड। सही उत्तर ए. एसिटिक एसिड है।
प्रजनन के दौरान भिन्नता की अंतर्निहित प्रवृत्ति का आधार है। ए. उत्परिवर्तन, बी. प्रतिकृति, सी. विकास, डी. अलगाव। आपका सही उत्तर बी. प्रतिकृति। पत्तियों में विनिमय होता है के माध्यम से भारी मात्रा में गैसीय। ए. एपिडर्मिस, बी. क्लोरोप्लास्ट, सी. मेसोफिल्स, डी. स्टोमेटा। इस प्रश्न का सही उत्तर दी. स्टोमेटा है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधि को विधि कहा जाता है। ए. ट्रायल, बी. चरणबद्ध, सी. हिट, डी. हिट एंड ट्रायल। इस प्रश्न का सही उत्तर दी. हिट एंड ट्रायल है। वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ ऊष्मा उत्पन्न होती है अभिक्रिया कहलाती है। रासायनिक। ए. एंडोथर्मिक, बी. एक्सोथर्मिक, सी. एंडरमोनिक, डी. उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसलिए सही विकल्प है बी. एक्सोथर्मिक। एक सिलेंडर के आकार में निकटता से लिपटे इंसुलेटेड तांबे के तार के कई गोलाकार घुमावों की कुंडली को कहा जाता है। ए. चुंबकीय क्षेत्र, बी. विद्युत परिपथ, सी. विद्युत चुंबक, डी. सोलेनोइड। सही उत्तर डी. सोलेनोइड है। फे. एस प्लस CuSO4 अक FeSO4 अक प्लस Cu S दी गई अभिक्रिया का एक उदाहरण है। ए. अपघटन अभिक्रिया, बी. संयोजन अभिक्रिया, सी. विस्थापन अभिक्रिया, डी. रेडॉक्स अभिक्रिया। सही विकल्प सी. विस्थापन अभिक्रिया है। जब किसी धातु पर उसके आसपास के पदार्थ जैसे नमी, अम्ल आदि द्वारा आक्रमण किया जाता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ए. ऑक्सीकरण, बी. अपचयन, सी. अपघटन, डी. संक्षारण। सही उत्तर विकल्प डी. संक्षारण है। रिफ्लेक्स आर्क्स कहाँ बनते हैं? ए. मस्तिष्क, बी. स्पाइनल कॉर्ड, सी. सेरेब्रल कॉर्टेक्स, डी. खोपड़ी। इस प्रश्न का सही उत्तर बी. स्पाइनल कॉर्ड, मेरुरज्जु। मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग है। अ. मस्तिष्क स्टेम, बी. मध्य मस्तिष्क, सी. पश्च मस्तिष्क, डी. अग्र मस्तिष्क। मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग डी. अग्र मस्तिष्क है। पराग नलिकाओं का बीजांड की ओर बढ़ना का एक उदाहरण है। ए. फोटोट्रोपिज्म, बी. केमोट्रोपिज्म, सी. जियोट्रोपिज्म, डी. थिग्मोट्रोपिज्म। सही विकल्प बी. केमोट्रोपिज्म है। तेजी से कोशिका विभाजन वाले क्षेत्रों में अधिक सांद्रता में मौजूद होते हैं, जैसे कि फलों और बीजों में। अ. जिब्रेलिन, बी. एब्सिसिक एसिड, सी. ऑक्सिन, डी. साइटोकाइनिन। सही विकल्प डी. साइटोकाइनिन। लेयरिंग या ग्राफ्टिंग द्वारा उगाए गए पौधों का उदाहरण है। ए. गेहूं, बी. गन्ना, सी. नारियल, डी. नीम। आंसर है आपका नीम।